लड़कियां थी जिनसे ये शादी कर सकते थे, लेकिन नहीं, भाई तो देख के पागल हो गए थे। पता नहीं क्या सोच के भाई ने आपसे शादी कर ली है। 10 मरतबा एक काम का बोला तब जाके कोई काम होता है। मैंने वैसे अम्मा से बोला था कि इससे शादी ना करें, लेकिन अम्मा क्या करती, भाई का दिल जो आ गया था इस पर। अलीना बहुत बेहतर थी, उसके अब्बा 10 लाख का जहेज देने के लिए तैयार थे, और एक ये आ गई है मुंह उठा के। अच्छा, तो ये मसला है। पहले बताती ना, मैं अपने बाप के घर से कुछ लेके नहीं आई। चीज़ें चाहिए, चीज़ों की ज़रूरत है। सारी बातें अपनी जगह, मगर ये जहेज़ वाली बात पे जो चुप बैठ जाता है ना, वो खुद सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तुम्हें पता है, मैं 1989 में पैदा हुई। 1993 में मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया। उस वक्त मेरे स्कूल की फ़ीस 2000 रुपये थी। साल में 12 महीने होते हैं, और 2000 को 12 से ज़रब करो तो 24 बनता है, और ये 24,000 भी 1993 का 24,000 है। हर साल मेरी फ़ीस बढ़ती गई, और मैट्रिक तक आते आते मेरी फ़ीस 10,000 रुपये हो गई थी। यानी 2006 तक मेरे बाप ने सिर्फ मेरी तालीम के ऊपर 6,72,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर ली थी। इसलिए नहीं कि मैं कल को उनको कोई कमाई ला के दूँगी या किसी किस्म का कोई फ़ायदा दूँगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कल को मैं अपने घर जाऊँगी और घर जाके अपने फ़राइज़ और हकूक़ को बाखूबी पहचान सकूँगी। मेरे अब्बा को ये पता था कि कल को मेरी शादी हो जानी है और मैंने किसी और के घर चले जाना है। वो चाहते तो ये पैसे किसी और जगह डाल सकते थे, और कल को मेरी शादी में मुझे 10 लाख रुपए का जहेज दे के फारिग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत दी है, ताकि मैं अगली घर जा सकूं, ताकि मुझे चीज़ों का सहारा ना लेना पड़े। और हाँ, ये तो मैट्रिक तक हुआ ना, इसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, और फिर यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर का 80,000 रुपया, और उस यूनिवर्सिटी में मैंने 8 सेमेस्टर गुजारे हैं, तो खुद हिसाब लगाओ। पर नहीं, तुम क्या हिसाब लगाओगी? तुम्हें तो अलीना के अब्बा के दिए हुए 10 लाख रुपए नज़र आ रहे हैं, जो उन्होंने उसको जहेज़ के साथ दिए हैं। अब इन सब पैसों को जमा करो तो 15,52,000 रुपये बनते हैं, जो मेरे अब्बा ने मुझे जहेज़ में मेरे साथ नहीं दिए, बल्कि इसका मुझे वो जहेज़ लेके दिया है जो मैं अपने साथ इस घर में अपने अच्छे किरदार के साथ इस घर में लेके आई हूँ। मैं अपना सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप, घर बार, बहन भाई, सिर्फ ये सुनने के लिए यहाँ आई कि मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके आई। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ और 10 लाख रुपए भिजवा देती हूँ। पर एक बात याद रखना कि मेरा इस घर में दोबारा कदम रखने को दिल नहीं करेगा। और तुम सोच रही होगी कि मैं इतनी डिटेल से कैसे हिसाब दे रही हूँ। इसलिए कि मुझे पता था कि इस माशरे के कुछ लोग चाहे जितना भी पढ़ लिख जाएं या जितने भी तालीमी याफ्ता हो जाएं या जितना भी मॉडर्निटी का लिबादा ओढ़ लें, उनके अंदर की भूख और उनके अंदर की हवस किसी ना किसी दिन ज़रूर बोल पड़ती है। और आज ये उसी इन्वेस्टमेंट का नतीजा है कि देखो कि आज मैं आपके सामने सर फख्र से उठा के कह सकती हूँ कि मुझे किसी भी जहेज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम भी एक लड़की हो, कल को तुम्हारी भी शादी हो जानी है। तुम जहेज़ का सहारा लेना छोड़ दो, क्योंकि इस मुल्क की 50% से ज़्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो जहेज़ देने की ताकत ही नहीं रखती। तुम अपना नहीं तो कम से कम उन लड़कियों का तो सोच लो। चाय ठंडी हो गई है तुम्हारी, पी लो।